हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। श्वेतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वैनिला क्रीम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वैनिला क्रीम केक है और इसे हमने घर पर ही बनाया है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इस तरह से ये केक बना के देखिए घर पर, बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप सभी को ज़रूर से पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट। तो आइए रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक 8 इंच का केक टिन लिया हुआ है और इसे मैं अभी घी से ग्रीस कर दूंगी। इस तरह से थोड़ा सा घी लेकर उसे चारों तरफ अच्छी तरह से लगा दीजिए, इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये जो केक है ये हम थोड़ा बड़ा वाला केक बनाएंगे, तो 2 कप के हिसाब से बनेगा ये केक। तो ये देखिए, ये मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, उसे सर्कल शेप में कट कर लिया है और इस तरह से मैं इसके ऊपर, ये देखिए, इस तरह से रख देंगे ताकि जब हम केक निकालेंगे तो हमारा केक बिल्कुल चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से निकल आएगा। इसे भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। अब ये जो केक हम आज बनाने जा रहे हैं ये थोड़ा बड़ा केक बनेगा फ्रेंड्स, अच्छे से फूलेगा। तो उसके लिए हम एक, ये देखिए, बटर पेपर को भी इस तरह से चारों तरफ लगा देते हैं, हाफ हाफ कट करके। अब हम एक कढ़ाई को गरम करने रख देते हैं गैस पर। तो ये केक मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। आप चाहे तो इस तरह से एक स्टैंड भी रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी इसे केक को रख सकते हैं। तो ये देखिए, एक बड़ा बर्तन से इसे कवर कर दीजिए क्योंकि हमारा केक अच्छा फूलेगा, इसके लिए मैं इतना बड़ा ये बर्तन यूज़ कर रही हूँ उसको कवर करने के लिए। इस तरह से इसे कवर कर लीजिए। आइए अब हम केक की तैयारी करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने 1 कप एक वार्म मिल्क लेंगे। हम ये थोड़ा सा गर्म दूध है फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा हल्का गर्म दूध लिया है मैंने 1 कप। इसमें अब मैं विनेगर डाल दूंगी। तो ये मैं 2 चम्मच विनेगर इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से। और ये जब हम विनेगर इसमें डाल देंगे तो ये जो दूध है हमारा, ये बटर मिल्क बन जाएगा। थोड़ी सी देर में इसे देखिए इस तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे, आप देखेंगे कि ये एक बटर मिल्क बन जाएगा। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये मैं हाफ कप ऑयल ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये जो तेल है फ्रेंड्स, ये वाला आपको बिल्कुल भी ज़्यादा स्मेली तेल नहीं, नॉर्मल तेल लेना है ये। अब इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 चम्मच, क्योंकि हमारा ये वनीला क्रीम केक है इसलिए हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के आप इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए और ये सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैं 1 कप शुगर ले रही हूँ। ये जो हमारा केक है ये हम 2 कप के हिसाब से बनाने वाले हैं, इसलिए 1 कप शुगर ले रही हूँ। आप शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये जो सारी शक्कर है ये अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो इस तरह से एक अच्छे से घोल लीजिए। ये सारे मिक्सचर में शुगर हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो जानी चाहिए। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे, ये देखिए, इस तरह से, ताकि हम मैदे को छानकर इसमें डालेंगे। तो 2 कप मैदा ले रही हूँ मैं इस समय। अब इस 2 कप मैदा को हम थोड़ा सा छान लेते हैं इसे इस तरह से, ताकि अगर इसमें कुछ भी हो, कोई तो वो सब निकल जाए। अब इसी के साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये 2 चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ मैं इस समय। दो चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे और 1/4 चम्मच सोडा लेंगे। इसमें ये खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा। 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच सोडा। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। 4 चम्मच में ये मिल्क पाउडर डाल रही है, अमूल मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं।
और ये मिल्क पाउडर डालना फ्रेंड्स चॉइस है, अगर आप चाहे तो ना भी डालिए, लेकिन ये डालने से केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर से इसे मिल्क पाउडर ऐड करके देखिए। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अभी हमें मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स ये जो केक का बैटर है इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। ये थोड़ा सा अभी मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसमें दूध ऐड कर दे रही हूँ। तो लगभग मैं इसमें और 1/4 दूध, 1/4 कप भर के दूध मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये टोटल हो गया, हमने इसमें मिल्क की क्वांटिटी रखी है 1 कप और 1/4। इस तरह से ये देखिए एक स्मूथ बैटर बना लेना है हमें। इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटना है थोड़ी देर, ताकि एक बहुत बढ़िया सा स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाए केक के लिए। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो केक हमारा जो है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत बढ़िया बनेगा। और ये देखिए जो हमने केक टिन तैयार किया था उसका हमने पेपर इसीलिए ऊपर रखा है, हमें डबल करके इसे ऊपर तक रखना है ताकि जो हमारा केक फूलेगा वो अच्छी तरह इसी में फूल सके। तो ये देखिए अब ये मैं पूरा बैटर इसमें डाल देंगे धीरे से। ये देखिए अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि केक इक्वली स्प्रेड हो जाए। और अब हम कढ़ाई में इसे रख देते हैं बेक होने के लिए। तो ये देखिए ये मैंने बड़ा बर्तन जो रखा था वो मैं इस समय थोड़ा गर्म है, तो आप आराम से निकालिए इसे सावधानी से। और ये केक को हम धीरे से इसमें रख देते हैं। कढ़ाई हमारी बहुत ही तेज़ गर्म है इस समय। आप अगर कढ़ाई में ना रखना चाहे तो कोई बड़े बर्तन में इस तरह से रख दीजिएगा केक बेक होने के लिए, और इसे ढक देंगे। और फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे और इसे अब हम बेक होने के लिए रख देंगे लगभग 45 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया फूल रहा है ये केक, मगर अभी थोड़ा सा और इसे रखना पड़ेगा, तो इसे और हम 15 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 45 मिनट्स हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए वाह बहुत ही बढ़िया सुपर्ब, ये केक हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम एक इस तरह से नाइफ लेंगे, एक चाकू, और उसे इस तरह से चेक कर लेंगे कि कहीं केक चिपक तो नहीं रहा। देखिए केक बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, मतलब हमारा केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब इसे हम केक को बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे थोड़ा देर, 10 मिनट। ये देखिए 10 मिनट हो चुकी है, केक अच्छा ठंडा हो चुका है। अब हम केक निकाल लेते हैं। तो इस तरह चाकू से हमें चारों तरफ इस तरह से केक को ये कर लेना है, निकाल लेना है, और फिर इसे टर्न करके थोड़ा सा टैप करना है। और जो हमने बटर पेपर घी लगाया था तो उससे केक बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए अब ये जितना भी हमने बटर पेपर निकाला है, लगाया हुआ है, इसे भी सारा निकाल देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट बना है हमारा केक, बहुत ही बढ़िया बना है हमारा ये केक। आप चाहे तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी है ये केक, और इसका आप खुद देख सकते हैं इसका कितना अच्छा फूला हुआ है ये केक। ये देखिए इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। आप चाहे तो इसे 3-4 लेयर से कट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया केक बना है ये, सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी केक है ये। इसका स्पंज भी बहुत बढ़िया आया है। तो आप चाहे तो इस केक को ऐसे ही आप खा सकते हैं, या फिर आप इसे क्रीम के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये केक बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
Thank you. Please subscribe my channel. Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.